अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अली असगर है और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं इम्पॉर्टेंट साइंटिफिक रीज़न ऑफ सेकेंड ईयर जोलॉजी लेक्चर 2। सेकेंड ईयर जोलॉजी के इंपॉर्टेंट साइंटिफिक रीज़न के लेक्चर नंबर 2 को आज की इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आज के इस लेक्चर को शुरू करने से पहले एज़ यूजुअल आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जो कि सिंध बोर्ड टीचिंग के नाम से है, तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करदा तमाम इंपॉर्टेंट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन भी आपको रिसीव हो सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का सबसे पहला साइंटिफिक रीज़न। वाई विविपेरस एनिमल प्रोड्यूस स्मॉल और लेस ओवा। विविपेरस एनिमल जो हैं वो उनका जो ओवम होता है जिसे एक सेल भी कहते हैं वो स्मॉल होता है और उनकी तादाद जो होती है वो कम क्यों होती है। तो सबसे पहले विविपेरस एनिमल्स वो होते हैं जो बच्चे देते हैं, ओविपेरस वो होते हैं जो अंडे देते हैं। तो विविपेरस वाले जो होते हैं वो ओवम भी कम तादाद में और छोटे ओवम प्रोड्यूस क्यों करते हैं, आइए उसकी बात करते हैं। द विविपेरस एनिमल प्रोड्यूस लेस नंबर ऑफ एग ओवा एज कम्पेयर टू ओविपेरस ऑर्गेनिज्म। ओविपेरस ऑर्गेनिज्म के मुकाबले में इनके जो ओवम की जो तादाद होती है वो कम होती है बिकॉज These egg required no shell because they are well protected inside the female body। क्योंकि इनके एग जो शेल है ना, अगर इनके एग को शेल की ज़रूरत नहीं होती। अंडे देने वाले जो जानदार होते हैं ना, उनके अंडे के अराउंड क्या होती है, एक हार्ड सी कवरिंग होती है जिसे क्या कहते हैं, शेल कहते हैं। जबकि विविपेरस तो अंडे देते ही नहीं है, वो तो बच्चे देते हैं। तो इनके ओवम को शेल की ज़रूरत नहीं होती बिकॉज दीज एग्स रिक्वायर्ड नो शेल। इनको शेल की ज़रूरत नहीं होती बिकॉज दे आर वेल प्रोटेक्टेड इनसाइड द फीमेल बॉडी। और ये क्योंकि ओवम तो रिलीज़ वो कर ही नहीं रहे होते और इनका ओवम जो होता है वो फीमेल की बॉडी में अच्छे तरीके से प्रोटेक्टेड होता है। द डेवलपिंग एम्ब्रियो इन विविपेरस एनिमल इज टेकन केयर बाय इट्स मदर। और जो इनका जो एम्ब्रियो होता है विविपेरस एनिमल्स का, उसकी जो प्रोटेक्शन होती है, उसका टेक केयर जो उसका ख्याल जो रख रही होती है वो मदर खुद रख रही होती है विद द हेल्प ऑफ इट्स प्लासेंटा। अपनी प्लासेंटा की मदद से वो उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करी, उसके टेक केयर कर रही है। देयर एग नीड लिटिल यॉक एंड हैंड्स आर वेरी स्मॉल इन साइज। लिहाजा इनके जो एग होते हैं उनको बहुत ही मामूली सा योग चाहिए। योग कहते हैं जर्दी जो होती है ना। अब जो अंडा होता है, मुर्गी का अंडा आपने देखा होगा, उसमें ओवम बहुत ही छोटा होता है, जबकि उसका जो जर्दी होती है वो बहुत बड़ी होती है, क्योंकि वो जर्दी उसको क्या कर रही होती है, न्यूट्रिशन दे रही होती है। जबकि विविपेरस जो एनिमल हैं उनको न्यूट्रिशन तो प्लासेंटा से मिल रही होती है, लिहाजा इनका योग होता है वो बहुत छोटा होता है, लिहाजा इनका ओवम भी छोटी साइज़ का होता है, वो स्मॉल साइज़ का होता है और कम तादाद में भी प्रोड्यूस कर रहे होते हैं क्योंकि वो बॉडी के अंदर वेल प्रोटेक्टेड होते हैं, वो ज़ाया होने के चांसेस कम होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास साइंटिफिक रीज़न है वाई डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर इज हार्मफुल। अगर ओजोन की लेयर जो है वो डिप्लीटेड हो जाए, डिप्लीशन हो जाए, उसमें होल बन जाए, तो ये हार्मफुल क्यों है, आइए। डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर इज हार्मफुल बिकॉज ऑफ इट्स डिप्लीशन अल्ट्रावायलेट लाइट फ्रॉम सन रीचेस एट द अर्थ सरफेस एंड कॉजेज स्किन कैंसर। भाई ये ओजोन है, ये क्या करती है, हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो सन से आती है उसको क्या करती है, ज़मीन के अर्थ की सरफेस पे पहुंचने नहीं देती। अगर ये ओजोन की लेयर डिप्लीटेड हो जाए तो जहाँ से डिप्लीशन होगी, जहाँ से होल होगा, वहाँ से क्या होगा, अल्ट्रावायलेट लाइट फ्रॉम सन रीचेज एट द अर्थ सरफेस तक पहुँच जाएगी एंड कॉज स्किन कैंसर। इंसानों में क्या करेगी, स्किन कैंसर कॉज करने की सलाहियत रखती है। अल्ट्रावायलेट लाइट ऑल्सो कॉजेज सीरियस डैमेज टू एनिमल एंड प्लांट लाइफ ऑल्सो। ना सिर्फ ये इंसानों को नुकसान पहुँचाएगी, ये जानवरों को और पौधों तक को भी क्या करेगा, नुकसान पहुँचाएगा। लिहाजा ओजोन की लेयर डिप्लीशन होना ये काफ़ी हार्मफुल है। नेक्स्ट हमारे पास है वाई डू क्लीवेज इन चिक इज डिस्कॉइडल एंड मीरोब्लास्टिक। चिक के अंदर जो चिक है उसकी जो क्लीवेज हो रही होती है वो उसको डिस्कॉइडल और मीरोब्लास्टिक क्यों कहते हैं, आइए। क्लीवेज इज अ सीरीज ऑफ रिपीटेड माइटोटिक डिवीजन दैट टेक प्लेस इन द फर्टिलाइज्ड ओवम। भाई सबसे पहले क्लीवेज क्या है, वैसे अगर आप इस टॉपिक को अगर अच्छे से समझना है ना तो डेवलपमेंट ऑफ चिक इस साल के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग सवाल भी है। तो उसका आप डेवलपमेंट ऑफ चिक लिखेंगे, आगे सिंध बोर्ड टीचिंग लिखेंगे तो आपके सामने लेक्चर आ जाएगा, वो पूरा जैसे लिखा हुआ है, जैसे डायग्राम बनी है वैसे ही पेपर में लिखेंगे तो इंशाल्लाह आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। तो हमने कहा सबसे पहले क्लीवेज, तो यहाँ वहाँ ये टॉपिक डायग्राम की मदद से पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है। क्लीवेज इज अ सीरीज ऑफ रिपीटेड माइटोटिक डिवीजन। क्लीवेज क्या है, सीरीज है रिपीटेड माइटोटिक डिवीजन। माइटोसिस हो रही होती है बार बार, माइटोसिस में एक सेल दो में डिवाइड होगा, 2 से 4 में, 4 से 8 में, इस तरीके से एक सीरीज का नाम है। क्लीवेज इज अ सीरीज ऑफ रिपीटेड माइटोटिक डिवीजन जिसमें बार बार माइटोसिस होगी दैट टेक प्लेस इन द फर्टिलाइज्ड ओवम। फर्टिलाइज्ड ओवम के अंदर ये प्रोसेस होगा। द क्लीवेज इन बर्ड इज
restricted to blastodisc lying on the top of the yolk. जो क्लीवेज होती है ना जिसमें सेल डिवाइड होता है वो रेस्ट्रिक्टेड महदूद होता है कहाँ तक, टू द ब्लास्टोडिस्क लाइंग ऑन द टॉप ऑफ द यॉक. यॉक है उसके टॉप पे एक छोटा सा डिस्क बना होता है, सिर्फ वो डिवाइड होता है, पूरा यॉक डिवाइड नहीं होता. दिस टाइप ऑफ क्लीवेज इज कॉल्ड डिस्कॉइडल क्लीवेज. इस तरह की क्लीवेज को हम नाम देते हैं डिस्कॉइडल क्लीवेज, क्योंकि डिस्क की सिर्फ 200 में डिवाइड हो रहा है. डायग्राम की मदद से मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है वहाँ पूरा, क्योंकि डिस्क की सिर्फ 200 में डिवाइड होता है. इट डज नॉट डिवाइड द यॉकी हाफ ऑफ द ओवम. ये ओवम के यॉक वाले हिस्से को डिवाइड नहीं करता, सिर्फ डिस्क वाले हिस्से को डिवाइड कर रहा होता है. इसे डिस्कॉइडल क्लीवेज का हमने नाम दिया था. और ये ओवम को क्योंकि हाफ नहीं कर रहा, इन चिक क्लीवेज इज ऑल्सो मीरोब्लास्टिक और इनकम्प्लीट टाइप बिकॉज इट डज नॉट डिवाइड द जर्मिनल डिस्क कंप्लीटली. उसे जो है वो इनकम्प्लीट या मीरोब्लास्टिक कहते हैं, क्योंकि ये क्लीवेज हो रही होती है लेकिन उसे मुकम्मल तौर पर डिवाइड नहीं करता. तो दो तरह की हो गई, मीरोब्लास्टिक या इनकम्प्लीट. क्यों कहते हैं? क्योंकि ये डिस्क को मुकम्मल तौर पर दो अलग अलग हिस्से नहीं बना रहा होता, सिर्फ दो हिस्से डिवाइड होते हैं लेकिन दोनों साथ साथ होते हैं. और जो है वो उसके डिस्कॉइडल इसलिए कहते हैं कि क्लीवेज यॉक में नहीं पड़ता, सिर्फ उसके डिस्क वाले हिस्से में जो है वो क्लीवेज आता है. नेक्स्ट हमारे पास है हाउ डज आर्टिफिशियल सिलेक्शन रोल इन डेवलपमेंट ऑफ न्यू स्पीशी. न्यू स्पीशी बनाने में आर्टिफिशियल सिलेक्शन का क्या किरदार है? आर्टिफिशियल सिलेक्शन इन ब्रीडिंग इज कॉल्ड डोमेस्टिकेशन विच प्रोवाइड एविडेंस फॉर एवोल्यूशन. आर्टिफिशियल सिलेक्शन जो होती है ना ब्रीडिंग में, उसे कहते हैं डोमेस्टिकेशन, विच प्रोवाइड एविडेंस ऑफ एवोल्यूशन, जो कि एवोल्यूशन से रिलेटेड जो है वो एवोल्यूशन जो एविडेंस प्रोवाइड करता है. सबसे पहले यहाँ आपने समझना होगा ब्रीडिंग में क्या होता है कि एक जानदार दूसरे जानदार में क्या करता है, अपने कुछ सेल ट्रांसफर करता है, जिसकी वजह से नए ऑर्गेनिज्म न्यू जनरेशन प्रोड्यूस होती है. आर्टिफिशियल सिलेक्शन में क्या है कि हम सेलेक्ट करते हैं कि भाई फलां ऑर्गेनिज्म और दूसरे ऑर्गेनिज्म में हम क्या कर लेते हैं, ब्रीडिंग करवा देते हैं. इसी तरीके से जो है वो अलग तरह की ब्रीडिंग करवाते हैं. तो अलग अलग तरह के जो डॉग की जो अलग अलग स्पीशी होते हैं उनके दरमियान ब्रीडिंग कराते हैं. पिजन जो है वो उसमें अलग अलग तरह के पिजन, वेराइटी ऑफ पिजन के दरमियान ब्रीडिंग करवाते हैं, जिसकी वजह से उनके जो नए बच्चे आते हैं वो नई तरह के होते हैं. तो उससे क्या मिलता है, नई स्पीशी बनने में मदद तो मिलती है. तो हमने कहा वास्ट डाइवर्सिटी हैज़ बीन अचीव डोमेस्टिक डॉग एंड पिजन बाय आर्टिफिशियल सेलेक्टिव ब्रीडिंग प्रोसीजर. मुख्तलिफ़ किस्म के डॉग, मुख्तलिफ़ किस्म के जो पिजन जो होते हैं वो आर्टिफिशियल सेलेक्टिव ब्रीडिंग प्रोसीजर के ज़रिए तैयार होते हैं ओवर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम. बाई मेन दिस प्रोड्यूस न्यू स्पीशी. शॉर्ट पीरियड में जो है वो क्या होती है, नई स्पीशी बना लेते हैं आर्टिफिशियल सिलेक्शन के ज़रिए. नेक्स्ट हमारे पास है हाउ डज वेस्ट प्रोडक्ट रिमूव फ्रॉम अ पेशेंट ऑफ रीनल फेलियर. एक पेशेंट है जो रीनल फेलियर का है, उसके जिस्म से वेस्ट प्रोडक्ट को कैसे रिमूव किया जाएगा? वेस्ट प्रोडक्ट आर रिमूव फ्रॉम द बॉडी ऑफ पेशेंट ऑफ रीनल फेलियर बाय द प्रोसेस कॉल्ड डायलिसिस. भाई वेस्ट प्रोडक्ट जो है, एक पेशेंट है रीनल फेलियर का, उसके गुर्दे सही से काम नहीं करते हैं, उसकी बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट को क्या करना है, रिमूव करना है एक प्रोसेस के जरिए. उस प्रोसेस को नाम देते हैं डायलिसिस. डायलिसिस में क्या होता है, इन दिस प्रोसेस वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम ब्लड एंड एक्सेस फ्लूइड फ्रॉम द बॉडी एज अ ट्रीटमेंट फॉर रीनल फेलियर आर रिमूव फ्रॉम द बॉडी. हमने कहा इस प्रोसेस में क्या होता है, वेस्ट प्रोडक्ट जो है वो ब्लड और एक्सेस फ्लूइड, एक्स्ट्रा पानी जो जिस्म के अंदर होता है उसको क्या करते हैं, रीनल फेलियर वाले पेशेंट के जिस्म से क्या किया जाता है, रिमूव किया जाता है. नेक्स्ट हमारे पास है साइंटिफिक रीजन नंबर 6, वाई हार्मोन्स रिलीज फ्रॉम एड्रिनल मेडुला आर कॉल्ड इमरजेंसी हार्मोन. एड्रिनल मेडुला से जो रिलीज होने वाले जो हार्मोन्स हैं उन्हें इमरजेंसी हार्मोन क्यों कहा जाता है? आइए, हार्मोन रिलीज फ्रॉम एड्रिनल मेडुला आर कॉल्ड इमरजेंसी हार्मोन. एड्रिनल मेडुला से रिलीज होने वाले जो हार्मोन होते हैं उन्हें इमरजेंसी हार्मोन कहा जाता है, बिकॉज एड्रिनल मेडुला इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम. एड्रिनल मेडुला जो है वो क्या है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, जो कि हाईली एक्टिविटी वाले काम को करवाता है, उसके इन्फ्लुएंस में होता है. इट सिक्रीट्स एड्रिनलिन जिसे एपिनेफ्रिन भी कहते हैं, नॉर एड्रिनलिन जिसे नॉर एपिनेफ्रिन भी कहते हैं, अंडर कंडीशन ऑफ स्ट्रेस. जब भी स्ट्रेस का फिनोमिना आता है, कोई प्रेशर फिनोमिना आता है, तो ये दो तरह के हार्मोन रिलीज करता है, एड्रिनलिन एंड नॉन एड्रिनलिन, टू ब्रिंग अबाउट फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स, ताकि उस स्ट्रेस से या तो आप उसको फाइट सामना करो या उस स्ट्रेस से क्या करो, भागो. इन इमरजेंसी सिचुएशन में मिसाल के तौर पर अचानक से आप कहीं जा रहे हो, सांप नजर आ गया, तो आप क्या करोगे, स्नेक को देखते ही आप क्या करेंगे, या तो उसके ऊपर हमला कर देंगे या स्नेक को देख के आप क्या करेंगे, फ़ौरन से भागेंगे, या तो फाइट करेंगे या फ्लाइट करेंगे. ये दोनों सिचुएशन क्या होती है, इमरजेंसी सिचुएशन. और ये जो है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कराता है, और एड्रिनल मेडुला जो है वो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की क्या है, कंट्रोल में.
देयरफॉर दे आर कॉल्ड इमरजेंसी हार्मोन। ये जो इपिनेफ्रिन है, एड्रीनलिन है, नॉन एड्रीनलिन है, इन्हें इमरजेंसी हार्मोन कहा जाता है क्योंकि ये इमरजेंसी सिचुएशन में रिलीज होते हैं। और ये करते क्या हैं, दे इंक्रीजेस हार्ट बीट को बढ़ा देते हैं, ब्लड ग्लूकोज को बढ़ा देते हैं, ब्रीथिंग रेट को बढ़ा देते हैं, मेटाबॉलिक रेट को क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं, ताकि इंसान फाइट कर सके या इंसान क्या कर सके, फ्लाइट भाग सके। तो ये इमरजेंसी सिचुएशन में क्या करते हैं, ये रिलीज होते हैं और फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स में काम आते हैं। इसीलिए इन हार्मोन्स को हम नाम देते हैं इमरजेंसी हार्मोन का। तो यहाँ जाकर इंपॉर्टेंट साइंटिफिक रीजन ऑफ सेकेंड ईयर जोलॉजी का लेक्चर नंबर 2 जो है वो मुकम्मल हुआ। उम्मीद करते हैं आज की ये लेक्चर आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।